बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में जमकर पोस्टरबाजी और बयानबाजी हो रही है। एक तरफ आरजेडी पोस्टर जेडीयू के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ लगा रही है, तो दूसरी तरफ जेडीयू ने भी आरजेडी के खिलाफ पोस्टर लगाया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता अखिलेश प्रसाद सिंह हैं। सर, बिहार में जमकर पोस्टरबाजी हो रही है। एक तरफ आरजेडी ने दामाद आयोग के बहाने पोस्टर लगाया है, तो बीजेपी ने चारा घोटाले के बहाने आरजेडी पे पलटवार किया है। देखिए, अब तो 20 साल होने जा रहा है नीतीश कुमार जी के शासनकाल का और डबल इंजन के सरकार का। भारतीय जनता पार्टी से 1-2 साल अगर हटा दीजिए तो जनता नया सरकार वहाँ बनाना चाहती है। पोस्टरबाजी कितना भी कर लें, प्राइम मिनिस्टर का दौरा हुआ है कल, पिछले 2 सप्ताह से वहाँ आदमी इकट्ठा करने में पूरी सरकार लगी हुई थी, सरकारी मशीनरी लगी हुई थी कि बड़ी भीड़ कर सकें और उसमें प्रधानमंत्री जी का भाषण हो। लेकिन क्या ये सच नहीं है कि बिहार आज भी सबसे पिछड़ा राज्यों में उसकी गिनती हो रही है? स्वास्थ्य सेवा हो या उच्च शिक्षा का मामला हो या इंडस्ट्री लगाने का मामला हो, सब में लगातार पिछड़ता जा रहा है। कभी यही स्टेट था, पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना तक चीनी उद्योग वहाँ भरे पड़े थे। प्रायः हर जिला में चीनी उद्योग स्थापित था और हर चीनी मिल के चिमनी से धुआं निकलता था, चीनी पैदा होता था और 27% चीनी अकेले बिहार नेशनल किटी में देने का काम करता था। वो घट के 2% से नीचे चला गया। आज इस 20 साल के शासन में 4 करोड़ से ज़्यादा युवा जो पढ़ाई लिखाई डिग्री हासिल बिहार में करते हैं और अब हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, बॉम्बे, महाराष्ट्र, गुजरात, साउथ के राज्यों में नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं। तो इस स्थिति और इस प्रॉब्लम को जब तक कोई एड्रेस नहीं करेगा तब तक बिहार की स्थिति बदलने वाली नहीं है। जब मैं पैदा हुआ था उस समय से बिहार बीमारू राज्यों की श्रेणी में है और आज भी बीमारी राज्यों की श्रेणी में खड़ा है और वो भी और लगातार पीछे चला गया। मैं जो बातें आपको कह रहा हूँ वो नीति आयोग हर 6 महीने पर हर स्टेट का आकलन करती है। आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, सब में लगातार बिहार पिछड़ता चला जा रहा है। हालांकि बीजेपी की तरफ से लगातार ये कहा जाता है कि बिहार को गर्त में डाल दिया गया था, विकास नहीं हो रहा था। जंगल राज की चर्चा करते हैं, परिवारवाद की चर्चा करते हैं। उनका कहना है कि हमें समय जरूर मिला लेकिन अभी और समय चाहिए ताकि जो हम कई विकास मॉडल राज्य की चर्चा करते हैं उस श्रेणी में बिहार आ सके। तो 20 साल भी अगर सफिशिएंट नहीं है तो हमको किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है। आप अभी एंकर हैं, 20 साल पहले कितना साल के थे आप? तब तो मैं बच्चा था। हाँ, तो वही कह रहा हूँ। तो आप इस बात को समझिए कि 20 साल से क्या सिचुएशन रहा है। आप जिस ज़िले से आते हैं, अगर श्री बाबू वहाँ फैक्ट्री कारखाना नहीं लगाए होते, उसके बाद क्या कुछ बदला है? वहाँ कुछ तो नहीं बदला। आज भी बेगूसराय उसी हाल में है जिस स्थिति में श्री बाबू ने लाया था। तो स्थिति में बदलाव सब लोग चाहता है। सब लोग चाहता है कि सबकी आमदनी बढ़े, सबके घर के बच्चों का स्वास्थ्य सेवा मिले, स्कूली शिक्षा मिले, यूनिवर्सिटी की शिक्षा मिले, जिसका नितांत अभाव हो रहा है। सर, दूसरी तरफ अगर सियासत की बात करें तो क्या अभी आरजेडी और कांग्रेस में जो सीटों को लेकर चर्चा हो रही है, कई बार सीएम पद को लेकर भी आरजेडी की तरफ से कहा जाता है कि तेजस्वी हमारे तरफ से आगे रहेंगे, लेकिन कांग्रेस जो नेतृत्व है बिहार की वो चुप्पी साधे हुए है। आपने कई बार कहा भी कि तेजस्वी ही एक सही उम्मीदवार होंगे। तो क्या लगता है कि दोनों पार्टियों के बीच सीट और पद को लेकर अभी भी कुछ उलझन है? नहीं, मेरे समझ से, मैं जितना मुझको राजनीतिक समझ है और जितना अनुभव है, इस तरह की कोई समस्या वहाँ आने वाली नहीं है। सीटों का बंटवारा भी होगा, मुख्यमंत्री के उम्मीदवारी में भी कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। लेफ्ट कांग्रेस और आरजेडी महागठबंधन जो पहले था वो लड़ेगी भी और इस बार जीतेगी भी, सरकार भी बनाएगी। क्या टारगेट है? कितना, जैसे बीजेपी कह रही है 225 प्लस, कांग्रेस आरजेडी जो महागठबंधन है उनका क्या टारगेट है, कितनी सीटों का? नहीं, मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है और
मैं उस तरह की कोई बात करूंगा भी नहीं आपके साथ भी। वहाँ सरकार कंफर्टेबली बनेगी महागठबंधन की। सर, चुनाव से पहले आज ही नीतीश कुमार ने एक बड़ा ऐलान किया और जो पेंशन जो मिलता था पहले 400 रुपये, अब उसे 1100 रुपये कर दिया गया है। तो चुनाव से पहले इस ऐलान को कांग्रेस किस रूप में देख रही है? नहीं, अच्छा है और पहले देना चाहिए था। चुनाव के समय में जो कुछ होता है उसको पब्लिक किस तरह से लेती है वो सबको समझ है। ये काम पहले किए रहते साल 2 साल पहले तो शायद उसका अच्छा प्रभाव पड़ता। अभी तो अगर इस तरह का जो भी अनाउंसमेंट होता है तो उसको पब्लिक आई में और लोगों के मन में यही होता है कि घूस दिया जा रहा है हम लोगों को वोट देने के लिए, और घूस को तो कोई स्वीकृति है नहीं, ना सामाजिक स्वीकृति है, किसी तरह की स्वीकृति नहीं है। तो ये हम मान के चलें कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में सब कुछ ठीक है और सीटों को लेके भी कोई नाराज़गी नहीं है। हालांकि हमने ये देखा कि 3 महीने करीब हो गए नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति को लेके। आपको क्या लगता है, नया नेतृत्व तो अभी तक किस काम क्या आंक रहे हैं आप नए नेतृत्व को लेके बिहार में? 3 महीना क्या होता है? 3 महीना कोई समय ही नहीं हो। 3 महीना तो अभिनंदन में ही लग जाता है। अच्छा है, राजेश ठीक काम कर रहे हैं, मैं इतना ही आपको कह सकता हूँ। कोई न सीटों को लेकर समस्या होने वाली है, न मुख्यमंत्री के पद को लेकर समस्या होने वाली है। सब कुछ स्मूथली ठीक है और सरकार हम लोग बनाएंगे। तो ये हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अखिलेश सिंह थे, जिनका सीधे तौर पे कहना है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में चाहे सीट को लेके हो या पद को लेके कोई भी मनमुटाव नहीं है और सब सही जा रहा है। दिल्ली से कैमरामैन विशाल के साथ अंकित, न्यूज़ 18 इंडिया।